नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर हम आपको बताते हैं। आजकल जो सबसे अहम विषय है हमारे लिए वो है ओमिक्रॉन, क्योंकि अब ये भारत आ गया है और दिन ब दिन इसके मामले जो रिपोर्ट हो रहे हैं और जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वो बढ़ रही है। यानी हमारे देश में ओमिक्रॉन है, उसका फैलाव कितना है ये बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिससे थोड़ी राहत मिलती है। हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है जिसमें यह कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट से भले ही ये 70 गुना ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है। और इस तरह के डेटा का अभी भी और लोगों को इंतजार है, डॉक्टर्स को इंतजार है, वैज्ञानिकों को इंतजार है, लेकिन क्या कहती हैं ऐसी स्टडीज, अभी क्या हमारे पास डेटा है, डॉक्टर्स इसे किस नजरिए से देखते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। शुक्रिया डॉक्टर सेठ हमसे बात करने के लिए। अब तक जो डेटा सामने आ रहा है, ये जो हमने दिखाया ये हांगकांग यूनिवर्सिटी का है, लेकिन जो डेटा हमको दुनिया भर से मिल रहा है वो आपको क्या बता रहा है इसकी संक्रामक होने के और सिवियरिटी ऑफ डिजीज यानी बीमारी की गंभीरता को लेकर? जी हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ये एक बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है। इस एक ही बार में इसका जो R0 कहते हैं, वो जो 1.1 या 1.2 ओरिजिनल वुहान वायरस से होता था और 2 होता था डेल्टा के लिए, ये 5 है। ये डबलिंग इसकी 2 दिन में ही हो जाती है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि 3 हफ्ते ही हुए हैं और 77 कंट्री में पहुंच गया है। और ब्रिटेन की जो वेव इस टाइम पे आ रही है और जो अमेरिका की वेव बढ़ रही है वो इसीलिए है कि ओमाइक्रॉन विशियसली मल्टीप्लाई कर रहा है ना। ये भी इनएविटेबली होगा। सब वैज्ञानिकों का, सब वायरोलॉजिस्ट का, एपिडेमियोलॉजिस्ट का, सबका मानना यही है। और मैं क्लिनिशियन हूं जो कि कोविड केसेस का ख्याल रखता हूं। कोविड शुरू से ही कोविड केसेस को हम ट्रीट कर रहे हैं। हम सब बिलीव करते हैं कि इसकी 3 बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। एक तो कि इसकी इन्फेक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड है। सेकेंडली कि ये इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर रहा है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी चाहे पहले वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं तभी भी ये हो सकता है। जो बात स्पष्ट नहीं है और उसको इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज नहीं करूंगा, ये कहना कि ये एक माइल्ड डिजीज करेगा भी सही नहीं है, क्योंकि पूरा डेटा अब तक सामने नहीं आया है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं या जो लैब बेस्ड स्टडीज होती हैं उनको हमें दूसरे नजरिए से देखना होता है, बट जो रियल लाइफ में जो होगा उसको हमने आगे देखना होता है। तो यस, कुछ डेटा कहता है और साउथ अफ्रीका का डेटा कहता है कि ये ज्यादातर लोगों में घातक नहीं होता है या सिवियर इन्फेक्शन नहीं होते हैं। बट हमें यह भी समझना है कि जब ये पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा और बहुत नंबर्स में इन्फेक्ट करेगा, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो रही है, जो एल्डरलीज हैं या जो यंग है जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है, या वो है जिनको कैंसर है, अदर बीमारियां हैं, तो उनमें ये घातक भी हो सकता है। सो इसीलिए हमें इस सब चीजों को एक सुलेस नहीं लेना है। हम तो ये प्रे कर रहे हैं कि ये घातक ना हो, सिवियर इन्फेक्शन ना करे, पर इसकी जानकारी अभी भी सुपरफिशियल और इनकम्प्लीट है। और हमें प्रिपेयर होना चाहिए वर्स्ट के लिए, क्योंकि अगर नंबर्स ही बढ़ गए और ज्यादातर लोगों को ये वायरस चाहे माइल्ड भी हो, तो उनमें से एक प्रपोर्शन होगा जिसको ये सिवियरली अफेक्ट करेगा। अस्पताल भरेंगे, लोग इन्फेक्ट होंगे और उनमें कुछ लोगों की मौतें भी हो सकती हैं। इसीलिए सतर्क रहना एंड प्रेइंग फॉर द बेस्ट बट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि डबल वैक्सीनेशन लगवा लीजिए जी। हम कहते हैं कि वो एटलीस्ट ये पता है कि माइल्ड इलनेस से ना बचाए, बट सीरियस इलनेस से जरूर बचा सकता है। वो आज तक डेल्टा के लिए भी हुआ है, ओरिजिनल वुहान वायरस के लिए भी हुआ है। तो एक डबल वैक्सीनेशन जरूर ले लीजिए। वैक्सीन हेजिटेंसी का टाइम नहीं है, और मास्किंग एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही आपकी जानें बचा सकता है। ये भी कहूंगा कि देखिए, वेव आएगी, इनएविटेबली आएगी। हम इंग्लैंड में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, तो वेव हिंदुस्तान में भी आएगी। उससे बचना और किस तरह की वेव होगी, क्या वो बहुत सीरियस होगी, उसी का हमें प्रिवेंशन लेना है। अदरवाइज वेव तो आएगी ही।
जी, ये तो सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नंबर बढ़ेंगे, लेकिन कितना मौत का आंकड़ा रहता है ये इस पर सबकी नजर आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना साफ है कि जिस तेजी से ये फैल रहा है, तो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग और जो गिनती हम रख रहे हैं कि भी 70 हो गए, अभी 65 हो गए, ये इसका एक मेल खाना बहुत मुश्किल है। तो शायद हमें पता भी ना चले कब ये आए और फैल जाए तेजी से। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट इस टाइम पे बहुत कोऑर्डिनेटेड जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। ये वेरी डिफरेंट है जब हम डेल्टा वायरस से हम ओवरवेल्म हो चुके थे। इनफैक्ट वो तो 2 हफ्ते में ही, इवन एज अ स्पेशलिस्ट, इवन एज अ डॉक्टर, हमने फोरकास्ट नहीं किया था, वायरोलॉजिस्ट ने फोरकास्ट नहीं कर पाए थे कि इतनी रैपिडली एक वेरिएंट आएगा जो हमें 2 हफ्ते में ही ओवरवेल्म कर देगा। इस बार उसी की वजह से ज्यादा प्रिपेयर्ड है हमारे एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट की निगरानी, गवर्नमेंट और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग, इंसाकॉग एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो जीनोम सीक्वेंस को सुपरवाइज कर रही है, रैपिडली कर रही है, और एक्चुअली हर केस को वो इसीलिए आइसोलेट करके फिर जीनोम सीक्वेंस से ही डिटरमिन कर रहे हैं। सो आई थिंक उस हिसाब से तो मैं सेफ फील करता हूं, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज महाराष्ट्र में या कर्नाटका में केस देखा गया जो ज्यादातर लोग बाहर वाले केसेस थे। दिल्ली से केस जो कर्नाटका गया है उसमें ओमिक्रॉन पाया गया है, और वो केस बाहर से नहीं आया था, वो कहीं बाहर से गया ही नहीं, वो किसका कॉन्टैक्ट था, कहां से आया। तो यही अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि एक पूरा वर्ल्ड तो एक विलेज बन गया है जिसमें कि वायरस का एक से दूसरे को ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया, स्पेशली ऐसे इन्फेक्शियस वायरस का। और हमें अपनी मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि अपनी प्रिकॉशंस विद डबल मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग खुद ही रखनी है, क्योंकि हमें पता नहीं कि ओमाइक्रॉन किस पे कहां इन्फेक्ट कर रहा है। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत अहम हो जाता है ओमिक्रॉन के नजरिए से आप अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद रखें, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद किस तरीके से यूके में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं मामले, अब 88,376 मामले आए हैं कल, इस पर करेंगे हम चर्चा यूके के डॉक्टर से। हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब चर्चा करते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम की, जहां पर लगातार नंबर मामले केस बढ़ रहे हैं। दिन ब दिन आने वाले मामलों में एक बड़ा उछाल देखा गया है। गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 88,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि फ्रांस ने ब्रिटेन जाने वाले सभी लोगों को मना कर दिया है कि वो नहीं जाए, वहां के ट्रैवल पर बैन लगा दिया गया है। क्यों आज स्थिति इतनी खराब है, कैसी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं जॉन रैडक्लिफ अस्पताल से, ऑक्सफोर्ड से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुरू करना चाहेंगे आपके साथ डॉक्टर अमित गुप्ता। सबसे पहले तो जो नंबर्स यूके में आ रहे हैं, इस उछाल को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी चिंता के नजर से देख रहे हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये सारे नंबर्स ओमिक्रॉन वायरस की वजह से ही लगते हैं। 10 दिन पहले मेरे ख्याल से ओमिक्रॉन जो है 10 या 15% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब ऐसा कहते हैं कि क्रिसमस तक ये ऑलमोस्ट 100% जो है ओमिक्रॉन जो है ये दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो केसेस और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और साथ साथ अस्पतालों में एडमिशन्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बात जरूर है कि डेल्टा के प्रति और उससे कंपेयर किया जाए तो हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हैं, लेकिन फिर भी 10% करीब हर हफ्ते बढ़ रहे हैं पूरे देश में, और लंदन में 30% के करीब हर हफ्ते में पर हफ्ते जो है वो एडमिशन्स बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है पूरे कंट्री के लिए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ सर्विसेज पे, ये सबको रात को जगा रहा है, क्योंकि अगर जो ये नंबर्स बढ़ते चले गए, जैसे लोग कहते हैं, जैसा अनुमान लगा रहे हैं, तो जनवरी में यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और मान लीजिए उसमें से बहुत छोटा हिस्सा ही बहुत सीवियरली इल होते हैं, लेकिन वो छोटा प्रतिशत जो है अगर जो बहुत सारे केसेस में होगा तो बहुत लंबा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो ये इस समय
जो है खासकर प्रॉब्लम है यूके में। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो बूस्टर डोज है वो ओमिक्रॉन से लड़ने में कितनी कारगर रहेगी आपके नजरिए से? देखिए, बूस्टर डोज तो है वो तो बहुत जरूरी होती जा रही है। यहाँ पे 1 मिलियन वैक्सीन्स, बूस्टर वैक्सीन्स जो है वो खोल दी है सरकार ने। आप यहाँ पे कहीं पे वैक्सीन सेंटर पे जाइए, लंबी लंबी लाइनें हैं क्योंकि लोग बूस्टर के लिए तैयार हो रहे हैं। बूस्टर है शोन, वो दिखा, मतलब उसका जो प्रमाण है वो उससे पता चलता है कि बूस्टर इज प्रोटेक्टिव, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि 2 वैक्सीन के बाद जब सेकेंड डोज हो जाती है, उसके बाद 4-5 महीने के बाद उसकी प्रोटेक्टिव इफेक्ट वो कम हो जाता है, उसका कवच जो है कमजोर पड़ जाता है। और बूस्टर डोज लेने से वो कवच पूर्ण तरीके से फिर पुनर्स्थापित होता है। तो बूस्टर का महत्व ये है। और चूंकि ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है और हमें पता है कि भाई मास्किंग कीजिए और हाथ हैंड वॉशिंग वगैरह कीजिए, उसके बावजूद भी शायद बहुत जल्दी फैले, तो बूस्टर का जो रोल है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि हमें उन लोगों को बचाना है जिन लोगों को ये संक्रमण हो चुका है, लेकिन वो उनको बीमारी से बचाना है, वो बूस्टर का काम करता है। तो बूस्टर बहुत जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कहना चाहूंगा कि ये जो इशू इस समय हम देख रहे हैं यूके में, अभी भारतवर्ष में नंबर ऑफ ओमिक्रॉन केसेस बहुत कम है, लेकिन ये बूस्टर का वहां पे होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो कि जिनको वैक्सीन मिली थी, अब देखिए ज्यादातर जो एल्डरली पॉपुलेशन है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको शुरुआत में वैक्सीन मिल गई, और ज्यादातर वो लोग हैं जो ये लोग जो है 6 महीने उनको हो चुके हैं सेकेंड डोज से, तो ये लोग अब दोबारा वनरेबल हो रहे हैं री इन्फेक्शन के लिए। और ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैलता है, मुझे इस चीज का डर है कि वो फिर से इसकी पकड़ में ना आ जाए। लेकिन डॉक्टर, कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इसको लेकर, बूस्टर को लेकर के ज्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, तो इसको देने का तात्पर्य नहीं है। ऐसे में क्या? देखिए, बूस्टर डोज की एफिकेसी पे बाहर तो काफी डेटा है और वो दिखा रहा है कि प्रोटेक्टिव है। इसी वजह से यहाँ पे बूस्टर पे पूरा जोर है। अब ऐसा नहीं कि इस पूरी जनता को यहाँ पे 2 डोज मिल चुके हैं, फिर भी एक बूस्टर डोज का अभियान शुरू, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा वायरस है, इस पे रिस्क लेना बहुत डेंजरस है, ये फैलता बड़ा जल्दी है। और बूस्टर एक वाहिद चीज है जो कि आपको अस्पताल से बचाती है, फिलहाल जहां तक जितना भी प्रमाण इकट्ठा हो। और अगर जो आप वेट करेंगे इंडियन डेटा के लिए, तो शायद ज्यादा देर हो जाएगी। आपको रिलाय करना पड़ेगा आउटसाइड डेटा पे और उस पर यकीन करना पड़ेगा कि बूस्टर्स प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, इस समय एस्ट्राजेनेका का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको देने में ज्यादा फायदा है। वो रिस्क लेना जो है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज टू डेंजरस। डॉक्टर, यूके में तो बाहर जाने का सिलसिला कम होता जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स लॉकडाउन की भी वकालत कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ओमिक्रॉन में ऐसी स्थिति हमें फिर से देखनी पड़ सकती है क्या? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ये है, और वी आर ऑल होपिंग फॉर वन थिंग, कि ये डिजीज माइल्ड रहे और माइल्ड के वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिशंस कम और ये एक तरीके से साधारण डिजीज बन जाए, तो एक तरीके से कोविड का अंत दिखेगा उसमें। लेकिन अभी कहना मुश्किल है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आज से 10 दिन पहले हम लोग कुछ और सोच रहे थे, लेकिन हम सब लोग चकित रह गए जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है। और पहले ये बात हो रही थी कि चलिए फैल तो रहा है लेकिन लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, और वो भी बदल गया। देखिए, लंदन में 30% इंक्रीज हो गया एडमिशंस का। तो ये अभी खेल खत्म नहीं हुआ, ऐसा लगता है। इच्छा तो और मन तो करता है कि बहुत थक गए हैं, इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन शायद अभी इसका शो चलता ही रहेगा। एटलीस्ट मेरे हिसाब से यूके के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2-3 महीने हैं, इसमें ये बहुत डेंजरस हैं। पता नहीं क्या होगा उस समय। बिल्कुल, और सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये महीने आने वाले खतरनाक हो सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारत को भी सीख लेनी होगी यूरोपीय देशों और यूके की जो स्थिति है उससे, और हमें भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।